कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। प्रेमी भक्तों, मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आज आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से हरतालिका तीज व्रत के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान देकर सुने और आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, यही आप लोगों से निवेदन है। बंधुओं, आज हरतालिका तीज व्रत के बारे में जो बताने जा रहा हूं, ये तीज व्रत शुक्रवार को है। तारीख 6/9/2024 6/9/2024 दिन शुक्रवार को ये हरतालिका तीज का व्रत पड़ा है। आप लोग उसी दिन इस तीज व्रत को कीजिएगा और खाने का समय अगले दिन है, लेकिन उसी दिन तीज के दिन ही 12 बजे के पहले आप लोग सब जो दान पुण्य करने वाला छूने वाला वस्तु है उसको 12 बजे दिन के पहले छू देंगे। 12 बजे के बाद चौथ हो गया है, इसलिए आप लोग 6 तारीख को 12 बजे के पहले ही छूने वाला काम कर देंगे। जो कुछ दान आप लोग करना है, छूना है, वो 12 बजे के पहले कर देना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को मैं हरतालिका तीज के बारे में कुछ कथा प्रसंग बताने जा रहा हूँ। पुराणों के अनुसार एक समय नारद जी राजा हिमांचल के पास आकर के और बोले कि राजा हिमांचल, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ व्यक्ति हूँ। अभी भगवान विष्णु के आदेश से मैं आपके पास आया हूँ। आप अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से कर दें। ऐसा सुनकर हिमांचल राजा बहुत खुश हुए कि धन्य भाग है कि भगवान विष्णु खुद हमारी पुत्री का हाथ मांग रहे हैं। बड़े प्रसन्न हो गए कब और नारद जी को जबान दिए कि हाँ, मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से जरूर करूंगा। ऐसा सुनकर माँ पार्वती बड़ी प्रसन्नता के, जितना उसके पिताजी प्रसन्न हुए उतना ही पार्वती दुखित हो गई, रोने लगी सुन करके कि हमारा भगवान विवाह विष्णु से होने जा रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती खाना पीना बंद कर दिया, किसी से बोलना चालना बंद कर दिया और दिन रात पागल जैसा रहने लगी, रोने लगी। ऐसा हाल देखकर पार्वती की सखियां पार्वती के पास आकर पूछती है कि पार्वती क्या बात है, क्यों इतना दुखित हो गई हो, क्या बात है, कोई बात हो तो हम लोगों से कहो, हम लोग तो तुम्हारी सखी हैं, सखी से कहने में क्या तकलीफ है। इस प्रकार कहने पर पार्वती बताती है कि मैं अपना मन तन धन भगवान शंकर को दे चुकी हूँ और शंकर भगवान से मेरा विवाह करना है और हमारे पिताजी नारद जी के कहने के अनुसार मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी, लेकिन भगवान विष्णु से विवाह मैं नहीं करूंगी। इसीलिए मैं प्राण त्यागने के लिए खाना पीना छोड़ दी हूँ। ऐसा सुनकर सखियां पार्वती को ढांढस देती है, समझाती है, घबराओ नहीं, हम लोग हैं ना, हम लोग आपकी इसमें जितना हो सकेगा उतना प्रयत्न करेंगे कि आपका शादी नहीं हो, आपका शादी शंकर भगवान से होगा। यही कहकर सब सखियां मिल करके और पार्वती को एक घने जंगल में लेकर चली गई जहां नदी बह रही थी और उस नदी में के बगल में पहाड़ था, पहाड़ का कंदरा था। उसी कंदरा में ले जाकर पार्वती को सब सखियां छिपा दी और माँ पार्वती वहीं पर शंकर भगवान की बालू की मिट्टी मिला करके और शंकर भगवान का शिवलिंग बना करके और भगवान शंकर का बिल्वपत्र इत्यादि से पंचोपचार खोरसोपचार जो भी संभव था उससे भगवान शंकर की पूजा किया और जो वस्तु जंगल में मिला वो फल मूल ला करके भगवान का पूजा किया। भगवान प्रसन्न हो गए और आ करके प्रकट हो गए पार्वती के पास, बोले कि क्या वरदान मांगती हो, हमसे वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। पार्वती बोली, हे प्रभु,
अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। आप मेरे पति बन जाएं, बस मेरी इच्छा यही है, अगर आप प्रसन्न हैं तो। शंकर भगवान तथास्तु बोले कि यही होगा, और जबान दिए कि पार्वती तुमसे मैं शादी करूंगा, दूसरा शादी कहीं नहीं होगा, और मैं तुमको अपने घर ले चलूंगा। इसके बाद पार्वती को हिम्मत हुआ, और इधर पार्वती के पिता हिमांचल राजा पार्वती को ढूंढने में लगे थे कि हमारी बेटी को जंगल में कोई बाघ, सियार या कोई शेर या जंगली जानवर कोई खा गया, कि सांप काट दिया, क्या हो गया क्या नहीं। ये भी रो रहे थे, चारों ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में गए, उसी पहाड़ के कंदरा के पे गए जहाँ पार्वती भगवान शंकर का बालू की मिट्टी को बना करके शंकर भगवान का पूजा कर रही थी। वहीं पर गए और देखे पार्वती को, तो पूछे कि क्या बेटी, क्या बात है, क्यों यहाँ पर आई हो, भगवान के यहाँ पर क्या कर रही हो, बालू का और मिट्टी का बना करके भगवान की क्या तपस्या कर रही हो। पार्वती बोली कि मैं शंकर भगवान के ये शिवलिंग बनाई हूँ, और मैं शंकर भगवान का ही पूजा करती हूँ, और मुझे शंकर भगवान ही पति चाहिए, भगवान विष्णु पति नहीं चाहिए। और आपने विष्णु भगवान को हमारे लिए पति के रूप में स्वीकार किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर भाग कर आ गई हूँ। और इसमें हमारी सखिया बहुत मदद की है, हमारे साथ के जो सहेली है, इन लोगों के मदद से मैं आई हूँ, और मैं घर नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। इतना सुनकर हिमांचल राजा प्रसन्न हुए और बोले कि बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारा विवाह मैं शंकर भगवान से करूंगा, भूत भवन भगवान शंकर से तुम्हारा विवाह होगा, विष्णु भगवान से नहीं होगा। तुम घबराओ नहीं, रो नहीं, हमारे साथ घर चलो। इस प्रकार समझा बुझाकर हिमांचल राजा पार्वती को घर लाए, और पार्वती का विवाह भगवान शंकर से कर दिए। ये पुराणों की कथा है। महात्मा के बारे में कहा गया है कि शंकर भगवान पार्वती को खुश करने वाला, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के सुहाग अचल अमर रखने के लिए ये व्रत है हरतालिका तीज। चूंकि भाद्रपद महीना के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को ही सखियां ले करके और पार्वती को जंगल में लेकर भाग कर आई थी, हरण करके लाई थी, चोरी करके लाई थी, इसीलिए इसका नाम हरतालिका पड़ गया। और ये जो काम हुआ उस दिन तीज तिथि था, भाद्रपद महीना के शुक्ल पक्ष की तीज तिथि था। इसी तीज को ये सब काम हुआ था। सखियां पार्वती को लेकर जंगल में आई थी, इसीलिए इसका नाम हरतालिका तीज पड़ गया। बंधुओं, इसमें स्त्रियों का ये सबसे मुख्य त्योहार है। स्त्रियां शंकर भगवान पार्वती को खुश करने के लिए अपने जितना शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पार्वती जी के लिए वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार सामग्री एक बांस के बर्तन में रख करके और दान करती है। पार्वती को खुश करने के जो भी संभव हो सकता है, वस्त्र, साड़ी हुआ या जो भी वस्त्र हुआ, श्रृंगार का सामग्री हुआ, ये सब रख कर फल मूल के साथ में कंद मूल जो भी फल मिलता है, ऋतु फल, वो फल लेकर के और दान करती है। अपने दिन भर उपवास रहती है, रात्रि में भगवान शंकर का गुणगान करती है। इस प्रकार भगवान शंकर पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं और स्त्रियों को मनवांछित वरदान देते हैं। उन लोगों का सौभाग्य अचल अमर होता है। इसलिए बंधु, आप लोगों को मैं इस कथा को बहुत थोड़े में समझा दिया कि हरतालिका व्रत तीज का यही कथा है। और आप लोग भी शुक्रवार, अगला जो शुक्रवार आ रहा है, इसी शुक्रवार को आप लोग इस तीज व्रत को कीजिएगा और भगवान शंकर से मनवांछित वरदान प्राप्त कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मंत्र वही होगा कि मंदार माला चकुल ताल काई, कपाल माला कृत शेखराई, दिगंबरायश्च दिगंबराय नमः शिवायश्च नमः शिवाय। प्रेमी भक्तों, इसी मंत्र के साथ भगवान शंकर का पार्वती का प्रार्थना करेंगे। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, पार्वती माँ प्रसन्न होती है और स्त्रियों को मनवांछित वरदान देती है। आप लोग ऐसे ही प्रार्थना करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।